Jai Narayan students, hope you all are fine and healthy. मैं पहले भी आपको बोला और फिर से एक बार कह रही हूँ कि सभी बच्चे SMS को फॉलो करेंगे. सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क इन सब के बगैर घर से बाहर नहीं निकलेंगे. और कम से कम जब भी कभी आप बाहर जाने के लिए सोचें तो ये ज़रूर सोचें कि क्या वो आपका जाना ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जाएं. अब हम बात करेंगे, हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये सीखा था कि ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी इस चैप्टर के पाइथागोरस रूल और साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में. उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए भी थे. हमने उनके फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए आज हम इसी एक्सरसाइज का जो हम लोगों ने शुरू की थी, एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे. ये हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर. सपोज दिस इज अ ट्री. ये एक ट्री है और ये 5 मीटर की हाइट से जाके टूट गया, ब्रेक कर गया. जब पेड़ टूटेगा तो टूट के पेड़ क्या होता है, नीचे गिरता है. जब ये टूटा और नीचे गिरा तो नीचे गिरने पे इसने इस तरीके से आके नीचे गिर गया. तो ये जो पार्ट था ट्रायंगल ट्री का, वही आके नीचे की तरफ बेंड हो गया फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. ट्री के बेस से ये जहां पे इसका टॉप जाके गिरा है ट्री का, उसके बीच का डिस्टेंस उसने कहा 12 मीटर है. ट्री की हमें कोई हाइट नहीं दी है, लेकिन उसने कहा कि ट्री कहाँ से ब्रोक हो रहा है, 5 मीटर के बाद. तो यानी इतना डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर. 5 मीटर के बाद जो डिस्टेंस पे गिरा टूट के, वो यहाँ आ गया, जिसकी हमें लेंथ नहीं पता. आपको पता है जहाँ कोई नहीं है हम उसे लेट करेंगे. हमने इसे x ले लिया. अब उसने कहा कि अगेन, उसने आपको ये तो कहीं नहीं कहा कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन फिर से देखिए, ट्री स्ट्रेट खड़ा है, ये जमीन है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा यहाँ कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री. ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना. क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये बेस, ये हाइट. और आपने इससे इस x की वैल्यू जो प्रीवियस आपको मैंने बताया था उसी रूल से आप इसे निकालेंगे. मैं करके दिखाती हूँ. बेस आपने लिखा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. x square equals to 144 plus 25, x square equals to 130, 169. अब x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169. अब 169 को हम फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता है कि ये एक ही प्राइम नंबर से जाता है, दैट इज 13. तो ये हो गया 13 इंटू 13. अब हम पेयर बनाएंगे. ये हमारा एक पेयर बना और इस पेयर को हम बाहर रख देंगे, दैट इज 13. ये 13 मीटर हमें इस x की वैल्यू पता चल गई कि जो पार्ट ट्री का टूट के गिरा था वो 13 मीटर लंबा है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. इस पूरे ट्री की हाइट कितनी होगी. तो ओरिजिनल ट्री कितना था भाई, ये 5 पार्ट और ये वाला पार्ट जो नीचे गिरा है वो.
तो अब यदि हम पूरे ट्री की वैल्यू जानना चाहते हैं तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, ये 5 प्लस ये वाला x की वैल्यू क्या है हमने निकाली 13, तो टोटल मिला के हमारा 18 मीटर लंबा ट्री है। तो यहाँ पे भी आपका ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है angles Q and R of a triangle PQR। तो क्वेश्चन में हमें एक फिगर बना के दी गई है, इस तरीके से हमारी एक फिगर है। यहाँ पे उसने लिखा है दिस इज Q, P and R, दिस वन इज 25 डिग्री एंड दिस वन इज 65 डिग्री। यदि मुझे इतना दिया है तो ऐसी क्या चीज़ है जो मैं बिना कहे आसानी से निकाल सकती हूँ। तो आप देखिए किसी ट्राइंगल के 2 एंगल यदि दिए तो हम तीसरा आसानी से निकाल लेंगे। हम यहाँ कुछ भी ध्यान ना देते हुए एंगल P की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 180 माइनस 25 माइनस 65। हमने एंगल P की वैल्यू निकाली, 180 में से 25 माइनस किया, दैट इज 155 माइनस 65, हमारी वैल्यू एंगल P की आ गई 90 डिग्री। तो हमें ये क्लियर हो गया कि दिस इज 90 डिग्री। और यदि ये 90 डिग्री आया तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आ गया। ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनस बन गई, बाकी आपकी बेस और हाइट हो गए। अब इसका यूज क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं और उन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यदि आप कुछ मत ध्यान दीजिए तो अभी आप देखिए कि ये सामने जो है क्यू आर ये क्या है, हमारी हाइपोटेनस। ये हमारा हम बेस ले लेते हैं सपोज, तो पी और क्यू बेस हो गया, और ये पी और आर हमारा क्या हो गया, हमारा हाइट हो गई। अब इससे यदि आप इसकी वैल्यू जो कि पी क्यू और क्यू आर के टर्म्स में दी है निकालने की कोशिश करिए, तो किन दोनों साइड के स्क्वायर को जोड़ के तीसरी साइड का स्क्वायर आएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस कौन होगी, क्यू आर। तो आप कहेंगे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इज पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। बोल सकते हैं इसको आप, ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब देखिए ऐसी लाइन आपको कहीं आपके तीनों स्टेटमेंट में दिख रहा है। पहला स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा कि पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर करने पे इक्वल टू होगा आर पी के स्क्वायर के। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस के स्क्वायर को मिला के थोड़ी ना बनती है हाइट। नेक्स्ट सेकेंड में देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी या पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। यही स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट बता रहा है कि क्यू आर हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, जिसको कि हम अलग रखेंगे बिल्कुल पी क्यू और पी आर से। तो इसके चलते हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट में अगेन उसने आर पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी आपकी उसने हाइट और हाइपोटेनस को ले लिया, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें आपको बेसिक एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको आपको प्रूफ करना है कि क्या ये सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है
दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप का पेरीमीटर निकालना है। आप कहिए मैम ट्रायंगल पढ़ा रही हैं और रेक्टेंगल शेप पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सारी शेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। हमने एक रेक्टेंगल शेप बनाई whose length is 40 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। डायगोनल आपको पता है ये होता है, ये 41 सेंटीमीटर है। उसने कहा नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे हमें लेंथ तो गिवन है बट ब्रेथ गिवन नहीं है, ब्रेथ हमें निकालनी पड़ेगी। हम इसे क्या ले लें, x ले लें। हमने लेट कर लिया, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। अब आपको अगेन यही लग रहा होगा कि फिर से यहाँ क्या रूल लगेगा। तो ध्यान रखिए कि जब हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो हमारे रेक्टेंगल होता है उसके चारों कॉर्नर्स पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री जैसे ही आया तो आपको ये एक ट्रायंगल शेप दिख रही है आधा। तो अब ये साइड क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो जाएगी, ये बेस, ये हाइट, और इससे आप x की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने क्या किया, 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर हमने निकाला, आया 1681 एक्स स्क्वायर प्लस 1600। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे टर्म को इधर लिख लेते हैं और इस पूरे को इधर लिख लेते हैं। ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1681 माइनस 1600, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81। नाउ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 81, और 81 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो आप देखेंगे 81 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की टेबल से ही जाएगा, तो हमारा 4 टाइम्स 3 आया। तो हमने क्या किया, हमने लिखा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और दो के पेयर बना दिए, एक इसके लिए एक 3 और इसके लिए एक 3। x की वैल्यू हो गई 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे उसने ब्रेथ पूछी होती तो आंसर 9 सेंटीमीटर हो जाता। क्वेश्चन क्या पूछा था, पेरीमीटर। तो अब आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ये जो आपने पूरा सॉल्यूशन किया वो आपने ब्रेथ निकालने के लिए किया। क्यों, क्योंकि बिना ब्रेथ के आप पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। अब पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी गिवन है, 40, ब्रेथ आपने निकाली 9, 2 इंटू 49 दैट इज 98, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट है इसलिए ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये कुछ थोड़े से लेवल अप के क्वेश्चंस हैं जिनको जब आप जो प्रीवियस वीडियो था उस चीज़ को जब समझेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हम जैसे जैसे लेवल क्लास एक्सरसाइजेज में क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक एक स्टेयर्स को चढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें गिवन है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। अब रोम्बस शेप आ गई, और रोम्बस शेप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कैसी शेप होती है, स्क्वायर से ही मिलती है लेकिन इसके अंदर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं
कि स्क्वायर की तरह इसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली स्क्वायर शेप में नहीं होता। अब इस रोम्बस के कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं जो बताना चाहती हूँ आपको कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आधे आधे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सपोज ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 ऐसा होगा। मीन्स कि जो डायगोनल्स होते हैं वो हाफ हाफ होते हैं। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स यहाँ पे जहाँ कट होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये दो चीज़ें आपको, तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है रोम्बस के केस में कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स हाफ होते हैं। मीन्स यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 और 5 हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 पार्ट हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और जहाँ ये कट करते हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री बना तो बट ऑब्वियस से क्या आ जाएगा, पाइथागोरस आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, उसने कहा एक रोम्बस है जिसके की डायगोनल्स की मेजरमेंट गिवन है आपको 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो यदि ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब इक्वल हैं, गिवन दी हुई नहीं है तो हम इसे x ले लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इनमें आप देखिए तो यहाँ एक ट्राइंगल की शेप बन रही है। आप किसी भी एक ट्राइंगल को ले लीजिए। यदि हम इस ट्राइंगल को ले लें तो इस ट्राइंगल को देखिए तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। हम इस हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकाल लेंगे। हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 225 प्लस 64। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 289। और जब आप इसको अंडर रूट 289 करेंगे तो आप देखेंगे 289 का फैक्टराइज जब आप करेंगे तो ये सिर्फ एक ही नंबर से जाता है, दैट इज 17। 17 इज अ प्राइम नंबर। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 17 इंटू 17, ये हो गया, एक पेयर बाहर आया, दैट इज 17। क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। ये x है क्या, ये x हमारे लिए साइड है इस रोम्बस की। निकालना क्या है हमें, पेरीमीटर। और आपको पता है कि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और पेरीमीटर किसी भी शेप का क्या होता है, उसकी सारी साइड्स का सम। तो जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, वही रोम्बस का भी है। स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो रोम्बस में भी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अब 4 ले लिया और साइड हमारी x आई क्योंकि हमने लेट की थी, और x की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन थी। तो इस तरीके से आपने इन वीडियो में ये सीखा कि किस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा तो हम किसी भी 3 साइड में से कोई भी एक साइड को बहुत ही आसानी से फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं।
और उस पे बेस्ड कुछ ट्रिकी और थोड़े से लेवल अप के क्वेश्चंस को स्टेटमेंट बेस्ड को हमने करना सीखा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय नारायण।